वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी जी चिराग पासवान के लिए गाना गाएंगे कि आपकी दुश्मनी कबूल मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूं, क्योंकि चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो खुद को नीतीश कुमार से भी बड़े नेता समझने लगे हैं। और चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा किस तरीके से एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द साबित हो रही है, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और ऐसा क्या कर दिया चिराग पासवान ने जिसकी वजह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आजकल चिराग पासवान जो है वो अपना एक अलग ही धुन अलाप रहे हैं, मतलब चिराग का एक अलग ही राग जो है वो अपना चल रहा है, और वो राग कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। किसी किसी मामले में नीतीश कुमार का भी उनको साथ मिल जा रहा है। कहीं कहीं पे चिराग पासवान अकेले जो है वो मोदी जी को आंख दिखाने लग जा रहे हैं। हालांकि मोदी जी अभी उनकी बातों को सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी कहेंगे कि बस करिए भैया, हमने ऐसा हनुमान तो नहीं सोचा था। वो हनुमान जो लंका के बजाय अयोध्या में ही आग लगा दे, और ऐसी ही कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो है वो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कुल 81 सीटों पे चुनाव भी होगा। और इसको लेके पहले से ही चिराग पासवान की पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि हमें वहां से 28 सीटें चाहिए। अब सोचिए, 81 सीटों पे चुनाव होने वाला है और इनको चाहिए 28 सीटें। वहीं पे अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू भी झारखंड में चुनाव लड़ने वाली है और उसने भी सीटें मांगी है, लेकिन वो चिराग पासवान जितना सीट नहीं मांगा है। जेडीयू कह रहा है कि भाई हमको मात्र 11 सीटें चाहिए, लेकिन वहां पे चिराग पासवान बता रहे हैं कि हमको 28 सीटें चाहिए। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि क्या वो खुद को नीतीश कुमार से भी बड़े नेता समझने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो मात्र 11 सीटें ही डिमांड कर रहे हैं झारखंड में, जबकि चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो उन्होंने 28 सीटें मांग ली है। और 28 सीटें देना झारखंड के परिदृश्य से कहीं से भी फिट नहीं बैठता। एक पल के लिए यह माना जाता कि चिराग पासवान की पार्टी ये दावा कर रही है कि भाई उनको बिहार में 28 सीटें चाहिए, तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता। वो भी उतना मिलता कि नहीं, ये भी एक सवाल है, लेकिन फिर भी समझ में आता। लेकिन अभी आप सीधे जाके झारखंड के चुनाव में, जहां पे अगर विधानसभा की सीटें देखी जाए तो 81 सीटें ऐसी हैं जहां पे चुनाव होता है, उसमें अगर आप 28 सीटों का डिमांड करते हैं तो ये मोदी का सिरदर्द तो बढ़ा ही देगा। क्योंकि उस विधानसभा चुनाव के बाद, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले चिराग पासवान का ये जिद खुद के पार्टी को बड़ा दिखाने का, खुद को बड़ा नेता बताने का, कहीं ना कहीं पूरे एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी ने भी डिमांड किया था कि भाई मुझे 4 से 5 या फिर 6 सीटें आप दे दीजिए झारखंड में। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एनडीए में बात बनती हुई नजर नहीं आई थी। उसके बाद चिराग पासवान का ये दावा करना कि भाई हमें 28 सीटें चाहिए, उसको लेके पूरी तैयारी भी इन्होंने शुरू कर दी है। 25 तारीख को रांची के अंदर एक बैठक भी करने वाले हैं अपने तमाम नेताओं के साथ, और 25 अगस्त को ये फैसला भी होगा कि भाई वो किस किस सीट पे जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं झारखंड विधानसभा का, वो भी बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो ये सारी जानकारी आएगी 25 तारीख को। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान तो बताते थे, लेकिन अब हनुमान की वजह से नरेंद्र मोदी जो है खुद ही मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जब बिहार के में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी चिराग पासवान अलग डिमांड करेंगे। हो सकता है उसमें भी कह दे कि भाई हम जेडीयू से कम सीट पे नहीं मानने वाले। यहाँ पे भी वो दावा ठोक दे कि जेडीयू जितना हमको सीट चाहिए, क्योंकि झारखंड में तो जेडीयू ने मात्र 11 मांगा और वहां पे चिराग पासवान पहुंच गए हैं 28 मांगने। तो ये बात बताता है कि इनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, आजकल जिस तरीके से वो अपने ही सरकार के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, मोदी जी का विरोध भी कर दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रधानमंत्री, और बाद में सब कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये जो चिराग पासवान राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले इससे अछूते हैं, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब चिराग पासवान को ये अच्छे तरीके से समझा दे कि भाई 5 सांसद जीत लेने के बाद आप ऐसा ना समझे कि आप जेडीयू और बीजेपी से ऊपर हो गए
और आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से भी ऊपर के नेता हो गए हैं। तो अभी तो फिलहाल चिराग पासवान की वजह से इन तमाम पार्टियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है जब से इन्होंने कहा है कि उनको 28 सीटें चाहिए, और हो सकता है आने वाले दिन में चिराग पासवान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर, चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।